हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एमए प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाकर आप देखेंगे। तो फ्रांसिस बैकन के जितने भी एसेज हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, आप जाकर उनको ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? दुख, परेशानी, मुसीबत, इसका नाम होता है एडवर्सिटी। ठीक है। एडवर्सिटी और प्रोस्पेरिटी में क्या अंतर होता है? प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ होना, हमेशा सुख की कामना करना, पैसे ज़्यादा होना, मतलब कि सब कुछ अच्छा होना, वो हो सकता है प्रोस्पेरिटी, और सब कुछ बुरा होना वो हो सकता है एडवर्सिटी। यह नॉर्मल लैंग्वेज। अब अपने बात करते हैं इसके बीच। इट वाज एन हाई स्पीच ऑफ स्नेका। स्नेका है कोई फिलोसफर है, उसकी लाइन्स के बारे में बातचीत की है। दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रोस्पेरिटी, अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोस्पेरिटी को बिलोंग करती है, आर टू विश्ड, बट द गुड थिंग्स दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी। पर सारे के सारे क्या मांगते हैं? प्रोस्पेरिटी मांगते हैं। कोई भी एडवर्सिटी नहीं मांगता कि मुझे दुख मिले। आर टू बी एडमायर्ड। और कभी भी दुख आता है तो उसको एडमायर करना चाहिए, उसको भी मानना चाहिए कि हाँ, दुख और सुख दोनों एक ही ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। भगवान जिसे सुख देता है उसे दुख भी देता है, और दुख को प्राप्त करने के बाद ही इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। उसके बाद में कहा है बोनारारम स्कैंड्रम ऑप्टाबिला एडवर्सम मिराबिला सर्टेनिटी इफ मिरेकल बी द कमांड ओवर नेचर। अब इसमें एक आ गया है कि जब भी कभी दुख आता है तो दुख के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। दे अपीयर मोस्ट इन एडवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि मान लो कभी किसी बंदे के ऊपर सुख था, सुख होने के बाद उसके ऊपर दुख आ गया, दुख के अंदर अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बस बैठा है। कुछ ना कुछ अगर वो कोशिश करता रहेगा तो भगवान उसे दुख से बाहर निकालता है। तो ये ज़्यादातर जो मिरेकल दिखाई देता है वो हमेशा दुख में ही दिखाई देता है। इट इज़ येट ए हायर स्पीच ऑफ हिज than the other. It is true greatness to have in one the frailty of man and the security of God. इसके बीच में ये बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात सबसे बड़ी यही होती है कि अगर आपके ऊपर दुख आया है तो दुख आने के बाद आपके ऊपर सुख भी आएगा, और आप कुछ भी कर ले, चाहे आप पूरी ज़िंदगी सुख मांगते रहें, आप सुखी रहें, पर भगवान का कुछ नहीं पता कि भगवान कब आपको कोई दुख दे दे। ठीक है। उसके बाद में जैसे क्या है, दिस वुड हैव डन बेटर इन पोइजी, और ये सारी बातें पोइट्री के अंदर बहुत अच्छे ढंग से समझाई जाती है कि पोइट्री के अंदर आपको कुछ ना कुछ लाइंस के अंदर वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। जो पोइट होता है वो उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातों को ऐड कर देता है जिसे रीडर बिना पढ़े रह नहीं सकता। वेयर and the poets indeed have been busy with it, for it is in effect the thing which figured in the strange fiction of the ancient poets। और जो प्राचीन पोइट्स हुए हैं उनके लिखने का तरीका बता रहे हैं, विच सीम्थ नॉट टू बी विदाउट मिस्ट्री। और उनकी जो पोइट्री होती थी उसके बीच में मिस्ट्री ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि बाइबल के अंदर एक हरकुलस और प्रोमेथस नाम के दो बंदे होते थे। ये दोनों के दोनों क्या है, एक जना था प्रोस्पेरिटी को लेकर, मतलब कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बट उसके साथ लास्ट में धोखा हो जाता है। उसके पास कोई एक चीज़ होती है, एक होती है आग की पावर और एक होती है हील करने की पावर। तो उससे कोई आग आग की जो पावर होती है वो उससे छीन लेता है, तो वो फ्रोज हो जाता है, मतलब बर्फ़ की तरह जम जाता है। और जब हरकुलस जो होता है वो एडवर्सिटी के अंदर फंसा होता है, एडवर्सिटी का मतलब उसके ऊपर दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ आती रहती हैं, और जो हरकुलस है वो उसको आग की जो पावर है या आग की जो टॉर्च है वो उसको वापस ला के देता है प्रोमेथस को, और वो सही हो जाता है। और बाइबल के अंदर ये बताया गया कि प्रोमेथस से ज़्यादा लोगों ने जिसके बारे में चर्चा किया वो हरकुलस की किया। इसीलिए कहा जाता है कि एडवर्सिटी भी एक जीवन का पार्ट है, और एडवर्सिटी ही आपको सही ढंग से जीना सिखाती है, क्योंकि उसके अंदर ही आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा मिरेकल देखने को मिलते हैं। उसके बाद में द वर्च्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी इज टेम्परेंस। जो प्रोस्पेरिटी का टाइम होता है वो क्या है, कुछ समय के लिए होता है। द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज फोर्टिट्यूड, विच इन मॉरल्स इज द मोर हीरोइकल वर्च्यू। मतलब कि ये कहता है कि एडवर्सिटी के अंदर जो बंदा मुसीबतों का सामना करता है उसके अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होती है, उसको जो सही ढंग से जी लेता है, या उसके अंदर ही जो भगवान को मानता है, वही क्या है, असली हीरो होता है। प्रोस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। प्रोस्पेरिटी को ओल्ड टेस्टामेंट का हम कह सकते हैं एक
वक्त तक आ गया है, या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को देखा गया, और जो एडवर्सिटी होती है वो क्या है, न्यू टेस्टामेंट को प्रोड्यूस करती है। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आई, मान लो आपको हमेशा सुख मिल रहा है, आपने पैसा कमाया पैसा कमाया पैसा कमाया, कभी दुख नहीं आया, ठीक है, तो आपको कोई भी नया एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जैसे ही आपके ऊपर कोई दुख आएगा तो आपको नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में क्या, भगवान आपको अंधेरे से बाहर तो निकालेगा ही निकालेगा। अगर आपके ऊपर कभी दुख आया तो उसका बाद में भगवान ही आपको सुख भी देगा ही देगा। उसके बाद में जैसे बताया गया है कि विच कैरी द ग्रेटर बेनिडिक्शन एंड द क्लियरर रेवलेशन ऑफ गॉड्स फेवर, कि भगवान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। येट इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट इफ यू लिसन टू डेविड्स हार्प you shall hear as many hearers like airs and carolers, and the pencil of the Holy Ghost hath labor more in describing the affliction of Job than the felicities of Solomon। अब ये सोलोमन की एक कहानी के बारे में बात करते हैं कि सोलोमन नाम का एक बंदा होता था, उसके बारे में बात की गई है। प्रोस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मैनी फियर्स एंड डिजास्टर्स कह सकते हैं, एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट एंड होप्स, कि अपने लोग ये मानते हैं कि प्रोस्पेरिटी अगर आएगी तो हमें कोई भी दुख परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेगी, बट ऐसा कभी नहीं होता है। प्रोस्पेरिटी के अंदर भी आपको दुख परेशानियां झेलनी पड़ती है। और एडवर्सिटी को अपने ये मानते हैं कि हमें दुख परेशानियों को झेलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। एडवर्सिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट और होप भी देखने को मिल सकती है। वी सी नीडल वर्क्स एंड एम्ब्रॉयडरीज, इट इज़ मोर प्लीजिंग टू हैव ए लिवली वर्क अपॉन ए सैड एंड सोलमन ग्राउंड देन टू हैव ए डार्क एंड melancholy वर्क अपॉन ए lightsome ग्राउंड, जज देयर फॉर ऑफ द प्लेजर ऑफ द हार्ट। तो इसमें ये कहते हैं कि अपने हर चीज़ को ये मान के चलते हैं कि मेरे पे अगर दुख आया तो बस मैं अब टूट जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, ऐसी चीज़ें ना, कि हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि ये मुसीबतें हैं, ये तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और उसको बाहर निकलने का रास्ता भी देखना चाहिए। और जबकि जो लाइटसम ग्राउंड होता है उसके बीच में वो सोचता है कि अब तो मुझे हमेशा खुशी खुशी देखने को मिल गया, बाय द प्लेजर ऑफ द आई, और उसके आंखों के अंदर क्या है, उसी खुशी को देखता वो रहता है। मेनली एडवर्सिटी के बारे में इन्होंने यही बातें बताई हैं कि एडवर्सिटी और प्रोस्पेरिटी के अंदर कोई भी अंतर हम नहीं कह सकते, जबकि प्रोस्पेरिटी को एडवर्सिटी से नीचे बताया है। एडवर्सिटी का मतलब ज़्यादातर दुख के रूप में बताया कि अपने को दुख का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अपने को नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। ये चीज़ें सिर्फ एडवर्सिटी जिसके ऊपर आती है वही बंदा सीख सकता है। और प्रोस्पेरिटी वाला इंसान कभी भी आगे और से और न्यू एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी दुख या समस्याएं नहीं आई होती हैं, तो उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि मैं कैसे नई नई चीज़ों की खोज कर सकूं। वो बस अपने पैसे में, सुख में, उसी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।